डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स सेल्समैनशिप यानी बिक्री कौशल का सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो साथियों, यदि आप नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपने अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स सेल्समैनशिप यानी बिक्री कौशल को चुना है, तो उसके सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट यूनिट बिक्री कौशल का अवलोकन, अर्थ, दायरा और उद्देश्य, सेल्समैनशिप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की आधुनिक अवधारणा, उसका महत्व, प्रकार और बुनियादी मुद्दे। सेल्समैनशिप में आवश्यक कौशल और गुण, बिक्री प्रक्रिया में विभिन्न चरण, बिक्री बजट, बिक्री के सिद्धांत और व्यक्तिगत विक्रय यानी एन ओवरव्यू ऑफ सेल्समैनशिप। यूनिट नंबर सेकंड यदि हम लोग देखें आपके सिलेबस की, तो बिक्री प्रबंधन के कार्य, बिक्री क्रमिक योजना यानी बिक्री क्रमिक नियोजन प्रक्रिया में के मात्रात्मक और गुणात्मक भर्ती, अर्थात बिक्री भर्ती के स्रोत और बिक्री प्रतिनिधियों की भर्ती की प्रक्रिया, चयन, सही प्रक्रिया का महत्व, उसका प्रशिक्षण, महत्व क्षेत्र, बिक्री प्रशिक्षण के तरीके और इसका मूल्यांकन, बिक्री कर्मियों की नियुक्ति, बिक्री कर्मियों को वेतन देना, एक सही वेतन योजना की आवश्यकताएं, बिक्री व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में विधियों और नीतियां, बिक्री कर्मियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के तरीके। तो सेकंड यूनिट आपकी फंक्शंस ऑफ सेल्समैनशिप, सेल्स मैनेजमेंट्स। आगे चलते हम लोग यूनिट नंबर थर्ड की तरफ। इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये थर्ड यूनिट आप लोग देख सकते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वीडियो को रोक के इसको पढ़ सकते हैं। यूनिट नंबर थर्ड है बिक्री क्षेत्र और कोटा, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार और कारक जो बिक्री क्षेत्र के आकार को निर्धारित करते हैं और बिक्री कोटा करने, संशोधन करने और असाइन निर्धारित करते हैं। बिक्री कर्मियों को बिक्री क्षेत्र स्थापित करने के कारण, कोटा प्रणाली का प्रशासन, विक्रेता के लिए प्रेरणा और वेतन यानी सेल्स टेरिटरीज एंड कोटाज। अब हम चलते हैं साथियों, इस सिलेबस में आपके टोटल 3 यूनिट थी। अब इन 3 यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं यूनिट वाइज। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, बिक्री कौशल के अर्थ और उद्देश्य को समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ सेल्स स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है सेल्समैनशिप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के आधुनिक अवधारणा पर टिप्पणी लिखें। राइट नोट ऑन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्समैनशिप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, बिक्री कौशल किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, समझाइए। व्हाट इज कॉल्ड सेल्स स्केल, एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स एंड देयर आर देयर। क्वेश्चन नंबर 4 सेल्समैनशिप व्यक्ति में आवश्यक कौशल और गुण क्या क्या होने चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल स्किल एंड क्वालिटीज अ सेल्समैनशिप पर्सन शुड पजेज। क्वेश्चन नंबर 5 बिक्री प्रक्रिया के सभी चरणों को विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ऑल द स्टेज ऑफ द सेल्स प्रोसेस इन डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 बिक्री बजट क्या है, एक कंपनी को बिक्री बजट बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाट इज सेल्स बजट, व्हाई अ कंपनी नीडेड टू क्रिएटेड अ सेल्स बजट। क्वेश्चन नंबर 7 बिक्री के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 8 व्यक्तिगत विक्रय किसे कहते हैं, समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज पर्सनल सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 9 वर्तमान समय में बिक्री कौशल का दायरा बढ़ता जा रहा है, अवलोकन कीजिए। एट प्रेजेंट द स्कोप ऑफ सेल्समैनशिप इज इंक्रीजेज, ऑब्जर्व। क्वेश्चन नंबर 10 सेल्समैनशिप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के आधुनिक अवधारणा के महत्व पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन सेल्समैनशिप, द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, सेल्समैनशिप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की आधुनिक अवधारणा के मुख्य मुद्दे क्या क्या है। व्हाट आर द मेन इश्यूज ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्समैनशिप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों, इस सिलेबस की फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें टोटल 11 क्वेश्चन है जो आपने अभी देखे हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से यूनिट नंबर 2 की तरफ।
किसकी तरफ? यूनिट नंबर 2 की तरफ, सेल्समैनशिप यानी बिक्री कौशल, जो आपका प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है, उसकी यूनिट 2। यूनिट 2 का पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, बिक्री प्रबंधन के प्रमुख कार्य कौन कौन से समझाइए। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 यानी प्रश्न क्रमांक 13, बिक्री क्रमिक योजना क्या है। व्हाट इज अ सेल्स सक्सेसिव प्लान। क्वेश्चन नंबर 14, बिक्री क्रमिक नियोजन प्रक्रिया के मात्रात्मक और गुणात्मक गुणों को समझाइए। एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फीचर ऑफ सेल्स सक्सेसिव प्लानिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 15 यानी प्रश्न क्रमांक 15, बिक्री प्रतिनिधियों की भर्ती की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 16, बिक्री भर्ती के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ सेल्स रिक्रूटमेंट। प्रश्न क्रमांक 17 यानी क्वेश्चन नंबर 70, बिक्री प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड इन द ट्रेनिंग ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 18 यानी प्रश्न क्रमांक 18, बिक्री प्रशिक्षण के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। प्रश्न क्रमांक 19, बिक्री प्रशिक्षण के तरीके, उनके मूल्यांकन में कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती है। मेथड ऑफ सेल्स ट्रेनिंग, व्हाट आर द मेथड यूज्ड इन देयर इवैल्यूएशंस। प्रश्न क्रमांक 20, अच्छी बिक्री के लिए बिक्री कर्मियों की नियुक्ति क्यों आवश्यक है। वाई हायरिंग्स ऑफ सेल्स पर्सनल्स इन नेसेसरी फॉर गुड सेल्स। प्रश्न क्रमांक 21, बिक्री व्यय के प्रतिपूर्ति के संबंध में विधियों और नीतियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेथड एंड पॉलिसीज रीअरेंज द रिइंबर्समेंट्स ऑफ द सेल्स एक्सपेंसेस। प्रश्न क्रमांक 22, बिक्री कर्मियों के मूल्यांकन में कौन कौन से तरीके हैं, विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स पर्सनल्स। आगे चलते हम लोग साथियों, ये 2 यूनिट मिलाकर आपके टोटल 22 क्वेश्चन हो गए। हम आगे अब यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23, बिक्री कोटा किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल्स कोटा। प्रश्न क्रमांक 24, बिक्री कोटा के अर्थ और उद्देश्य को समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ सेल्स कोटा। क्वेश्चन नंबर 25, बिक्री कोटा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सेल्स कोटा। क्वेश्चन नंबर 26, बिक्री क्षेत्र के वह कौन से कारक है जो बिक्री के आकार को निर्धारित करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सेल्स एरिया द डिटरमाइन द साइज ऑफ सेल्स एरिया। प्रश्न क्रमांक 27, बिक्री कोटा का निर्धारण कैसे किया जाता है। हाउ द सेल्स कोटा इज डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 28, बिक्री कर्मियों को बिक्री क्षेत्र स्थापित करने की कौन सी विधियां हैं, समझाइए। एक्सप्लेन टू द सेल्स पर्सनल ऑफ द मेथड ऑफ सेलिंग अप टू सेल्स एरिया। क्वेश्चन नंबर 29, बिक्री कर्मियों द्वारा बिक्री क्षेत्र स्थापित क्यों किया जाता है। वाई द सेल्स एरिया इज सेटअप बाय सेल्स पर्सनल्स। प्रश्न क्रमांक 30, कोटा प्रणाली क्या है, इसके प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए। व्हाट इज द कोटा सिस्टम, एक्सप्लेन इट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। प्रश्न क्रमांक 31 यानी 31, विक्रेताओं के लिए प्रेरणा क्यों आवश्यक है। वाई मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर सेलर्स। तो साथियों, ये था आपका वोकेशनल कोर्स सेल्समैनशिप यानी बिक्री कौशल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल थंब दिखाकर वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों के किस तरीके से हेल्प कर सकता है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपका साथी आपके लिए इसी तरीके के नए वीडियो लेकर फिर आता रहूँगा। आपसे विदा लेते हैं, डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा। फिर नए वीडियो के साथ में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।